हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एसिड बेस का करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उनमें क्या क्या होता है, वो कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के कितने टाइप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। हम पढ़ेंगे इसमें एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी और बेस की कि वो केमिकल से रूप से वो कैसे काम करते हैं, क्या बनाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल विद, जब एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब वो क्या बनाएगा। सबसे पहले आता है जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा। जैसे हमने लिया एसिड, इसकी प्रॉपर्टीज है, ये केमिकली प्रॉपर्टी है एसिड प्लस मेटल। मेटल्स मीन्स जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सभी क्या है, ये सभी मेटल है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो क्या है, जो बाकी की हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो इसमें कहा कि मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल के साथ रिएक्शन करके वो साल्ट बनाएगा। साल्ट मीन्स मेटल साल्ट, मेटल और साल्ट कैसे, जैसे हमने लिया एक एसिड लिया HCl प्लस ली मेटल ली हमने जिंक, जो हमने एग्जाम्पल में दी हुई है। तो हमने ये देखा कि इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। वैसे देखिए तो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो इस लेकिन हम एसिड बेस में इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होगा, जिंक साल्ट। जिंक साल्ट कैसे हुआ, ये जिंक क्या है, मेटल है। साल्ट क्या है, साल्ट हम कैसे कह सकते हैं कि क्लोरीन है, वो साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl। तो ये क्या हो गया, मेटल साल्ट। प्लस कौन सी गैस निकलती है इसमें, इंपॉर्टेंट है, गैस कौन सी निकलती है इसमें, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस है वो इन्वॉल्व होगी। ओके, इसके साथ ही हम देखते हैं सेम वैसी ही प्रॉपर्टी बेस की। अगर बेस को हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, ये है बेस, ये है मेटल। रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, सेम एज इट इज एसिड वाली प्रॉपर्टी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, मैंने बताया था बेस कौन सा होगा, बेस होगा जिसमें OH माइनस आयन होगा वो क्या होगा, बेस। और जिसमें H प्लस आयन होगा वो क्या होगा, वो होगा एसिड। इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें क्या है, OH माइनस आयन है। ओके, अब मेटल है ऊपर, क्या है, जिंक। इनके अगर रिएक्शन के बनाएंगे करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन भी आएगा। कहोगे ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ये हाइड्रोक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। ओके, इससे आगे देखते हैं हम, इसका नाम क्या है वैसे, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। इसका अलग, और अगर हम देखते हैं आगे करते हैं तो इसमें आगे पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कैसे टेस्ट करेंगे, कैसा पता लगाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो हमने देखा कि एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना रही है, तो हम कैसे पता लगाएं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो उसकी क्या है, उसकी एक प्रोसेस है। देखो वो कैसे है, वो हम आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय, हाइड्रोजन गैस रिलीज में निकल रही है, कैन बी कर सकते हैं, टेस्टेड बाय इस प्रकार टेस्ट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक स्टैंड, क्या लेते हैं, स्टैंड। जैसे ये है स्टैंड। ओके, और ये क्या है, इसमें ये है टेस्ट ट्यूब। क्या है, टेस्ट ट्यूब। हमने कहा, आप कहोगे ये टेस्ट ट्यूब क्यों लिया है, क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस पहले बनानी तो पड़ेगी, तभी तो हम टेस्ट करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो हम इसमें क्या लेंगे, हमने इसमें ले रखा है एसिड। क्या ले रखा है, ये है हमारा एसिड। एसिड कौन सा है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और ये जिंक, जिंक क्या है, यहाँ पर मेटल है। ओके, तो हमने पीछे अभी भी पढ़ा था कि एसिड की जिंक के साथ प्रॉपर्टी अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लो, आप यहाँ पर HCl एसिड भी ले सकते हो।
ओके। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। जैसे ही हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें बबल्स उठेंगे, बबल्स उठेंगे तो हमें पता है इसमें क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन हो क्या, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इस ट्यूब के द्वारा, कौन सी ट्यूब के द्वारा, यहाँ पर ये ट्यूब दी हुई है, ये ट्यूब के द्वारा इसमें आएगी, इस बीकर में। ओके, इसमें क्या आ रही है, ये हाइड्रोजन गैस आ रही है। पहले हाइड्रोजन गैस बनाए दोगे तभी तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये बीकर ले लिया, बीकर में हमने क्या डाला, जो साबुन का पानी होता है वो हमने इस बीकर में डाल दिया। हाइड्रोजन गैस की ट्यूब इसमें लाएंगे और सोप का पानी है इसमें, तो क्या होगा, बबल्स उठेंगे ऊपर। क्या उठेंगे, बबल्स। जैसे छोटे बच्चे कई बार सबके पानी जो वो आता है शैम्पू के पानी से बबल्स बनाते हैं ना, वैसे क्या होंगे, बबल्स उठेंगे। इन बबल्स के बाद हम पास जब भी हम कैंडल्स लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, कैंडल लेके आएंगे, तो ये बबल्स फूटेंगे, फूटेंगे तो ही, लेकिन इसमें एक आवाज़ आएगी, कौन सी आ जाएगी, पोप। कैसी आवाज़ आएगी, पोप। हम लिखने में क्या कहते हैं उसको, पोप आवाज़ आएगी। तब हम पता लगा सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। देखो आप सोच रहे हो कि ये तो खिचड़ी सी पक गई, तो मैं आपको बताती हूँ इन सिंपल वे में। सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। हाइड्रोजन गैस को हम सोप के वाटर से गुजारेंगे, सोप के वाटर से गुजारेंगे तो उसमें बबल्स उठेंगे, बबल्स उठेंगे, उसके पास कैंडल्स ले गए। कैंडल्स क्यों, कि उसमें आगे कैंडल्स स्रोत है, उसके द्वारा हम ज़्यादा एक्टिविटी जल्दी कर सकते हैं। कैंडल्स ले जाएंगे तो यहाँ पर बर्न होगा, एकदम फटेगा, किस साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। तो वैसे पॉप साउंड के साथ फटेगा तो हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सी गैस हो रही है इन्वॉल्व, हाइड्रोजन गैस। ओके, आप ये डायग्राम बना के आओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप डायग्राम्स बनाना भी सीखना चाहते हो तो मैं डायग्राम्स बनाने की वीडियो भी दे सकती हूँ। आगे देखते हैं हम, ब्रीनिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। जैसे ही हम इन गैस बबल्स के पास कैंडल लेके जाते हैं, जलते हुए कैंडल लेके जाते हैं, इट बर्नड विद पॉप साउंड। क्या होते हैं, ये फटते हैं पॉप साउंड के साथ। तो ये पॉप साउंड के साथ जब भी फटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस है वो इन्वॉल्व हो रही है। इस प्रकार हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है वो इन्वॉल्व हो रही है, रिलीज्ड हो रही है। ओके, इससे आगे पढ़ते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट, या मेटल कार्बोनेट्स भी ले सकते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। बात एक सी ही है, इसको बोलने में फ़र्क है। ओके, वैसे तो हम देखते हैं, देखो आपको सिंप्लीफाई बता देती हूँ, आप कंफ्यूज हो गए। कार्बोनेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है -2। ओके, और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, बाई कार्बोनेट। क्या कह सकते हैं, बाई कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है, HCO3। लेकिन इसके वैलेंसी क्या है, इसके वैलेंसी है -1। ओके, इन दोनों में ये डिफरेंस है, केवल H का डिफरेंस है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर कार्बोनेट हो, उसके साथ मेटल होगा और उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, उसका हमारे साथ बनेगा साल्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस वो इन्वॉल्व होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम किससे दर्शाते हैं, CO2 से। किससे, CO2 से। ओके, और उसके साथ क्या होगा, वाटर, प्लस में वाटर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये हमें 3 चीज़ें प्राप्त होंगी। ये जब भी रिएक्शन करवाते वक्त 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि इसकी किस चीज़ से रिएक्शन करवाई थी, एसिड की किस चीज़ से रिएक्शन करवाई थी, तब हमें ये प्राप्त हुआ। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एसिड के रूप में लेते हैं HCl। क्या लिया हमने, HCl। उसके साथ हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट। क्या लिया, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या है, Na2CO3। अब कहोगे 2 कहाँ से आया, तो कार्बोनेट के मैंने वैलेंसी बताई थी 2, आज सोडियम की क्या है 1, तो क्या आ जाएगा Na2CO3। अन की रिएक्शन करवाएंगे तब हमें मिलेगा साल्ट। साल्ट कैसे मिलेगा, जैसे ये सोडियम है, सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बाद में हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी है वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगी, प्लस में वाटर होगा, तो वही हो रहा है।
ऐसे ही हम दूसरी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वॉल्व बाहर निकल रही है और साथ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वाटर प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं, ये हमने क्या चीज़ किस चीज़ की पढ़ी, ये हमने पढ़ी है एसिड की। बेस की देखते हैं तो बेस है वो कभी भी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। हमने पीछे पढ़ा था कि मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करी है। फिर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस को हम चेक कैसे करें। ओके, अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे टेस्ट करें वो हम अब देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के पास हम इसको गुजार कर ये प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या, NaOH2। ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी इसलिए इसके साथ 2 लगा दिया। ये क्या होगा हमारा, ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब हमारा प्राप्त होगा लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखने से पता चलता है OH आएगा तो पक्का ही वाटर के साथ रिएक्शन करवा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारी कड़ी होती है, कड़ी को हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तब हमारी क्या प्राप्त होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाती है। ओके, और उसके साथ हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, उसके साथ हम करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। ओके, जैसे ही हमने इससे रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। हम देख के ये तो नहीं बता सकते कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम उसके कलर से बता सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी या नहीं। कैसे, वो अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये है बीकर, हमने क्या लिया है, बीकर। ओके, ये है बीकर, इसमें हमने क्या डाल दिया है, इसमें हमने डाल दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे क्या पास करें हैं हम, इससे पास करें हैं हम CO2। ट्यूब के द्वारा होगी, ऐसे तो होगी नहीं, तो वो हमें फिगर में जैसे हाइड्रोजन की दिखाई थी वैसे ही हम इसको भी दिखा सकते हैं। हमने इससे क्या पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे वैसे ही इसका कलर है वो एकदम वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्लू ब्लू था वो कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ओके, वाइट होते ही हम बता सकते हैं, वाइट होते ही हम बता सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ऐसे ही हम टेस्ट कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो अब बिल्कुल आसानी से। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। बेहन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फिर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें बनेगा बाई कार्बोनेट। ओके, तो ये हम रिएक्शन के हिसाब से बता सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की। वो है अगर हम एसिड और बेस को आपस में ही रिएक्शन करवा देते हैं तब हमें क्या मिलता है। हमने अब तक पढ़ी कि एसिड की, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, फिर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी आती है अगर हम इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवा देते हैं तब हमें क्या मिलता है। तो हम देखते हैं, जब हम इनके आपस में रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप ये पहचान कर सकते हो कि आपस में रिएक्शन करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, वाटर। और मेटल के साथ करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तब क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ओके, तो आप देखते ही बता सकते हो कि किसकी किसके साथ रिएक्शन हुई है। ओके, इससे अगला देखते हैं हम, हमारी डेफिनेशन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कई बार हमारे एग्जाम में भी आ जाती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सोल्ट आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई सी चीज़ का रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक्वेस में तो होनी चाहिए। ये बात तो सिंपली हो गई है, एक्वेस में तो होनी चाहिए, बिना एक्वेस तो वो अपने आयन से नहीं छोड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या देगा, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सोल्ट।
ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो ये सॉल्ट प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7, क्योंकि हमने पढ़ी है जो भी चीज़ न्यूट्रल होगी उसकी पीएच स्केल पर कितनी आएगी, उसकी आएगी 7 नंबर पर। ये न तो एसिड है और न ही बेस है। ऐसे आगे देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन प्लस एंड OH माइनस आयंस टू जनरेट वाटर। तो ये हमें क्या मतलब जनरेट करते हैं पानी में, ये क्या करते हैं, OH प्लस OH माइनस आयन है वो मिलकर वाटर को जनरेट करते हैं, आपस में मिलकर वाटर को जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम देख सकते हैं। सिंपल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली हम देखते हैं H2O, इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें भी 1 है, 1 1 2 हाइड्रोजन तो हो ही गई, एक हाइड्रोजन ये हो गया, तो वाटर तो अपने आप ही बनाएगा। ये तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं। ओके, इससे आगे देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है ये, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड से ये मत सोचना कि मेटल है, नहीं, मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो कौन सा है, बेसिक है। कैसा है, वो बेसिक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सभी क्या है, ये है बेसिक चीज़ है, मेटेलिक ऑक्साइड है। ओके, अगर हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ा था, एसिड की अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है, वो ही हमें यहाँ पर मिला हुआ है। ओके, मेटल ऑक्साइड है तो वो क्या है, बेस है। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है तो वो कैसा है, वो है एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसा है, एसिडिक है। एक सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो हमने जो अभी पीछे पढ़ा था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू यू ऑल एसिड एंड बेस इन कॉमन। सभी एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन है, मतलब क्या चीज़ है इसमें, वो क्या चीज़ प्रदान करता है, क्या जनरेट करता है, वो देखते हैं। जो हमने ये पीछे ही पढ़ा था बट पॉइंट्स टू पॉइंट्स करेंगे तो जल्दी याद होगा, साथ ही हमारा रिवाइज भी हो रहा है। ओके, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन। एसिड्स क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। दीज H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबली फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। सिंपल बात है, अगर H प्लस आयन देगा तो वो एसिडिक होगा, एसिड होगा तो वह अपनी जो करैक्टर है, प्रॉपर्टी है, उसके हम अगर उस मेटल के साथ करवाते हैं एसिड की तो वो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करता है, वैसे ही वो अपनी प्रॉपर्टी तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो नॉर्मली बात हो गई कि अगर वो आयन छोड़ेगा तो अपने वो है प्रॉपर्टी है वो तो दिखाएगा ही। वैसे ही बेस है, बेस क्या करता है, OH माइनस दिखाता है, अब वो भी अपनी बेसिक नेचर है वो दिखाएगा। OH माइनस आयंस है वो अपनी क्या दिखाएगा, बेसिक नेचर, बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अगर एसिड और बेस को हम वाटर में मिला देते हैं तो क्या होता है, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। हाइड्रोनियम मीन्स आयन मीन्स, हम सिंपली देखते हैं यहाँ पर एक H ये है, 2 ये है, तो H3, तो हमें अगर ट्रिक से याद करें तो हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर हम एसिड के वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये मिलता है, ये हमें सीधा ही याद हो जाएगा। H प्लस आयन मीन्स एसिड। यहाँ पर हम किसी एसिड को भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एसिड क्या देखा है, यहाँ पर हमने एसिड देखा है HCl। वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या मिला, क्लोरीन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं जब H प्लस आयन की। ओके, इससे आगे देखते हैं, अगला आता है बेस। बेस के हम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो अपनी दूसरी करैक्टर्स दिखाता है, वो भी अपने OH करैक्टर दिखाता है। उसमें H3 आया था तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन था। सिंपल बात है, तो ये क्या है, एसिड है। तो बेस में क्या होगा, बेस में तो OH दिखाएगा, इसने OH दिखाया, अलग अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, तो ये क्या है, ये बेस है। वैसे देखें तो ये कौन सी वो है, ये है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या है, वन रिएक्टेंट है वो सेपरेट होकर 2 प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, वैसे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो जाती है। हमने पीछे पढ़ा था और कि 1 to 3 क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, 3 to 6.9 वीक एसिड, 7 पर है वो नेचुरल, 7.1 से 11 तक होगा वीक,
बेस 11 से 14 तक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको बताया था जैसे हम स्केल बनाते हैं, ये यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 14। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 7 से तो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ऊपर ऊपर 1 पर क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाएंगे 14 तक तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। 14 पर क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके, यही इसमें पीएच स्केल में दिखाया गया है। बाकी के हम जो पीएच स्केल के बारे में आगे की जानकारी है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पीएच स्केल हमें कहाँ कहाँ पर काम आते हैं वो हम देखें हमारी 3rd वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, तो हम देखेंगे उसको 3rd वीडियो में। आगे का देखने के लिए हमारे अगली वीडियो ज़रूर देखें।